हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आती हूं। तो या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम होते हैं और भी बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हमारा एक स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो एसए वाला पोर्शन होता है ना। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कुछ करंट के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो वो मैं आपको उस पर जो है ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ विद कोटेशंस। तो जो कि आपके लिए आई होप उनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलती होगी आपके ऐसे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही कुछ टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी करंट का टॉपिक है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना पर वैसे मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 ऐसे प्रोवाइड कराए हुए हैं, बट अभी मैंने सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। और हाल ही में मैंने खुद से जो है इंग्लिश और हिंदी में आपको स्लोगन्स प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और बाकी अगर आप ऐसे वगैरह भी लिखते हैं तो उनमें भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप उनको भी ज़रूर देखिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, तो आपको आपके प्रोजेक्ट में भी उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो आई सजेस्ट यू कि आप उनको वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। और अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ डेज़ होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, जिन पर हमारी गवर्नमेंट है ना वो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग तरह के, अलग अलग फील्ड में। जैसे डांस कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है और स्लोगन कंपटीशन होते हैं। मैं आपको स्लोगन्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। जितने भी अगर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, मुझे उसकी नॉलेज, वो मेरी नॉलेज में होता है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको खुद से बना के वो प्रोवाइड कराती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा इसी बेस पर है। हमारा अभी एक इंटरनेशनल डे जो कि हम सभी जानते हैं 21 जून को जो है योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो है इस पर अभी हाल ही में एक ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नेशनल लेवल पर ऑन द ओकेजन ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस, गुरुकुल कांगड़ी, उत्तराखंड, इंडिया, एंड स्पॉन्सर्ड बाय भारत विकास परिषद। ठीक है, और जिसकी जो डेडलाइन है ऐसे आपको जो सबमिट कराना है वो है 15 जून। तो अभी तो बहुत टाइम है, आप फटाफट से स्टार्ट कीजिए। बट मैं आपको बता दूं ये ओनली फॉर स्टूडेंट्स है, 18 to 35 एज ग्रुप वालों के लिए है ये। तो मुझे पता है वैसे आप लोग इसको कर ही सकते हैं, और इसमें जो है आपको अप टू 3000 वर्ड्स जो है ऐसे प्रोवाइड कराना है। और अ, जो है तो चलिए इस बार की हमारी जो थीम है मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो आपके लिए करंट का टॉपिक है तो नॉलेज में होना चाहिए। तो हमारी जो 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे की 2021 की जो थीम है वो है हमारी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो आपके लिए चलिए मैं क्वेश्चन करती हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए। आप मुझे फटाफट से बताइए, 2021 की तो मैंने आपको बता दी है, अब 2020 की जो थीम थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए ये मैंने आपको बता दिया, इसकी जो प्राइज़ मनी है यानी कि जो इसके जो वो रिज़ल्ट है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो है आपका 3000 रुपीज़ मोमेंटो, एंड इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड सेकंड प्राइज़ है इसका 2000 रुपीज़, एंड थर्ड प्राइज़ पर है आपका 1000 रुपीज़। तो वैसे भी ये जो हमारा, और जो इसमें देखिए जो थीम दी गई है आपको वो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड योगा। तो इस पर आपको ऐसे प्रोवाइड कराना है। तो मुझे लगा कि वैसे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अगर अपने एज की वजह से, तो भी ये टॉपिक आपके प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि हमारी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की गई थी उसमें योगा से क्या रिलेटेड है, आखिर क्यों, मतलब योगा में क्या चेंजेस आए हैं इससे, यानी कि हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रिंग्स होप फॉर योगा।
तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा एसए। बट इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे अपना सपोर्ट कीजिए और अपने जो है व्यू पॉइंट्स मेरे एसए को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मुझे कोई और न्यू आइडिया सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एसए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड योगा। We all know that yoga is the art and science of living life. It is related to the development of mind and body. To be fair, yoga is one such method of complete education which should be used on all students यानी कि children, so that physical energy, emotional stability and intellectual and creative talents can be developed. Then friends, हम जानते हैं मैं अपने एस्से में जो है मैं अपने आपको जो है कुछ कोटेशंस प्रोवाइड कराती हूँ। या तो अगर आप एस्से के स्टार्टिंग में भी इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको बीच में भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप किसी फेमस पर्सन के ऊपर कोई एस्से लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें जो अगर आप कोई कोटेशन ऐड करते हैं तो वो आप उसका कोई उनका जो फेमस पर्सन का अगर बोला हुआ कोई थॉट है तो आप उसको ऐड कीजिए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो वो जो आपका कोटेशन होगी वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड या आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। लाइक शुगर स्टीर्ड इनटू टी, द पोटेंसी ऑफ योगा स्प्रेड्स फ्रॉम बॉडी इनटू माइंड एंड हार्ट, रिवीलिंग एन ओशियन ऑफ एनर्जी दैट हील्स एंड ओपन्स. After more than 7 decades of independence, where the governments of many political parties have come and gone in the country, but the long ruling governments in the country have not changed the education system in this way. According to the Indian culture was found, the result of all this is that even though we feel free to ourselves today, we are still mentally under the British. For the last several years, the government of the Bharatiya Janata Party यानी कि BJP has been led by the government of the respected Prime Minister Narendra Modi. Celebrating 21st June as a Yoga Day in the whole world is the biggest example of this. That he has played the role of restoring yoga and only in the country but also abroad. We all know that when the elections were going on 2014, the government promised to bring a new education policy. Yoga Day was celebrated for the first time in 2015, and after that it was demanded to be included in the education system. And in the year 2019, when proposals were being asked from the people to implement the new education policy, then people suggested the inclusion of yoga in the new education policy. Now yoga has been included in the new education policy. The inclusion of yoga in the new education policy means that yoga education will no longer be considered a curricular activity but will be included as a mainstream subject. Earlier, yoga was a curricular activity such as sports and music, and now it has been added in the new education policy that it will promote life skills. You will promote in schools under the new education policy. By becoming an integral part of the new education policy of yoga and spirituality education, the youth of the country will be strengthened physically, mentally, and spiritually, and then we will be able to reestablish in the country as a world form. Describing yoga as an art to maintain balance and to ensure body and brain health, Olympiad will be conducted every year to ensure that every child going to school learns yoga for all-round development, which purpose will be able to teach yoga to school children. NCERT has published books on yoga for the highest primary and secondary students. It is part of the curriculum framework from 6th to 10th grade. Therefore, in conclusion, I would like to say that the people of yoga at the university level are able to get the sacrament of Adarsh Yogi. Then the new education policy will be meaningful in the matter of yoga.
The need of the hour is the move to beyond the persistence of gymnastic style. This is the culture of yoga. This is the tradition of yoga. Then हम लास्ट में फिर से कुछ अच्छी लाइन ऐड करेंगे. Yoga exists in the world because everything is linked. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड योगा पर. आई होप इससे आपको आपके कंपटीशन के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. आपको कुछ हिंट मिलेगा कि किस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाने चाहिए. तो अगर ये ऐसे वाकई में आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे थोड़ा मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि मैंने मतलब आपको जो है किस तरीके से प्रोवाइड कराया है, ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपको कुछ और सजेशंस अगर मुझे दे सकते हैं तो आप दीजिए. एंड अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ फ्रेंड्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.